पर काम को हरिदास हरि निर्मयो। तिलक दाम पर काम को। तिलक दाम माने माला और पर काम माने परोपकार के लिए, तिलक लगाने के लिए, माला पहनने के लिए और पराय उपकार करने के लिए श्री हरिदास जी को श्री हरि ने निर्मयो माने निर्माण किया, बनाया। इन्होंने हमेशा तिलक, माला और परोपकार को जीवन में धारण किया। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। शरणागत को शिविर दान दधी चिटेक बलि। शरणागत को शिविर, शरणागत की रक्षा करने में आप राजा शिवी के समान हुए हैं। शरणागत की रक्षा करने में आप राजा शिवी के समान हुए हैं। दान देने में दधीची जी के समान हुए हैं। और टेक माने अपनी प्रतिज्ञा को निर्वाह करने में राजा बलि के समान हुए हैं। शरणागत को शिवी, राजा शिवी के पास कबूतर आया, पीछे से बाज भी आया। कबूतर शरणागत हुआ, शिवी उसके बदले में अपना पूरा शरीर दे दिए, लेकिन कबूतर को नहीं दिए। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं, शरणागत कहाँ जे तजहि निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पापमय तिन्हि बिलोकत हानि। जयपुर नरेश माधव सिंह, जो श्री गोविंद देव जी के बहुत बड़े भक्त थे, अपने घर से दंडोत करते हुए गोविंद देव जी के मंदिर तक जाते थे। ऐसे जयपुर नरेश श्री माधव सिंह जी महाराज, एक विदेशी आकर के इनके शरण में प्राप्त हुआ, इनका आश्रय लिया। श्री माधव सिंह जी ने उनको वचन दिया कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, क्योंकि तुम मेरी शरण में आए हो। लेकिन उस समय ब्रिटिश सरकार का साम्राज्य था। उन्होंने संदेश कहलवाया माधव सिंह को, उस अपराधी को मेरे हवाले कर दो। इन्होंने पहले मना किया कि मैं नहीं दे सकता हूं। तब ब्रिटिश सरकार की ओर से धमकी दी गई कि यदि अपराधी को नहीं दोगे तो तुम्हारा राज्य भी जाएगा, तुम भी जाओगे, और उसको दे दोगे तो तुम्हारा राज्य बना रहेगा, तुम बने रहोगे। तो प्राण और राज्य के लोभ में माधव सिंह जी उसको उस शासन के प्रशासन के हवाले कर दिए। परिणाम ये हुआ कि श्री गोविंद देव जी इनसे नाराज हो गए, भगवान इनसे रुष्ट हो गए। अब जो ठाकुर जी हमेशा इनके चिंतन में रहते थे, हमेशा उन्हीं का ध्यान इनको हुआ करता था, उनकी सेवा करते थे, उनके पास जाते थे, अब एकदम से वहां से मन हट गया और भयंकर रोग हो गया इनको, भयंकर रोग हो गया, मरने की स्थिति आ गई। इन्होंने बड़ी प्रार्थना करी श्री गोविंद देव जी से, तो गोविंद देव जी ने कहा तुम दूसरा मंदिर बनाओ, तुम दूसरा मंदिर बनाओ और वहां मेरा जैसा ही विग्रह पधराओ, पूजा करो, यही तुम्हारे लिए प्रायश्चित होगा। फिर माधव सिंह ने वही किया है, फिर धीरे धीरे ठीक हुआ है। कहने का भाव ये है कि शरणागत का त्याग
न तो भगवान करते हैं, न भगवान के भक्त करते हैं। यदि भक्त कर दिए शरणागत का त्याग तो भगवान कहते हो मेरा भक्त कैसा है। तो शरणागत की रक्षा में शिवी के समान थे, दान देने में दधीचि जी के समान थे, और टेक माने प्रतिज्ञा को निर्वाह करने में राजा बलि के समान थे। परम धर्म प्रहलाद, और परम धर्म को पालन करने में श्री प्रहलाद जी के समान थे। इतने सारे विशिष्ट गुण इनमें विद्यमान थे। श्री प्रहलाद जी महाराज परम धर्म के प्रतिपालक हुए हैं। परम धर्म क्या है? वैष्णव धर्म, भगवान की भक्ति करना, यही विशेष धर्म है, यही परम धर्म है। और उस परम धर्म को उन्होंने प्रतिपालन किया। शीश देन जगदेव कली, और शीश देने में, सिर अर्पण करने में श्री जगदेव जी के समान आप हुए। बीकावत बानेत भक्तपन धर्म धुरंधर, बीकावत बानेत। बीकावत, ये बीका जी के वंश में हुए हैं, इसलिए बीकावत कहा जा रहा है इनको। श्री बीका जी के वंश में हुए। बानैत माने बाना बंध, वर्दी धारण किए हुए, विरोचित बाना वर्दी धारण करने वाले। भक्तपन धर्म धुरंधर, और भक्तपन को धारण करने में धर्म धुरंधर थे। अर्थात भक्तपन, भक्त की जो रानी होती है उसको धारण करने में आप धर्म धुरंधर थे। श्री हरिदास जी महाराज। तुवर कुल दीपक संत सेवा नितय अनुसर। तुवर कुल दीपक, ये तुवर क्षत्रिय वंश का नाम है। तुवर क्षत्रिय कुल के दीपक हुए श्री हरिदास जी। संत सेवा नित अनुसर, नित्य संत सेवा का अनुसरण करते थे, संत सेवा का पालन करते थे। पारथ पीठ, पारथ पीठ माने, पारथ माने अर्जुन के वंश में हुए हैं। श्री अर्जुन परीक्षित जैसे धर्मात्मा के वंश में हुए हैं। अचरज कौन? इनके लिए धर्माचरण होना कौन सा आश्चर्य है? यदि इनमें ये सब विशिष्ट गुण ना हो तो आश्चर्य होना चाहिए। ये तो श्री पारथ के वंश में, पारथ पीठ। सकल जगत में जस लियो, संपूर्ण जगत में इन्होंने जस प्राप्त किया है। ध्यान दीजिएगा, श्री हरिदास जी में विशिष्ट गुण थे, एक ही जगह। गोस्वामी जी ने लिखा कि साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, इसलिए वंदनीय जही जग जस पावा। वंदनीय जही जग जस पावा। और जिस प्रकार से नदी स्वयं जल नहीं पीती है, वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते हैं, वैसे श्री हरिदास जी महाराज परोपकार पारायण संत थे। स्वयं बारी सरिता नहीं पीवे, ऐसे परहित साधु जीवे। वृक्ष मधुर फल कबहु न खावे, तथा संत पर काम बनावे। श्री हरिदास जी जैसे संत का निर्माण भगवान करते हैं। हरिदास से साथ, हरिदास से दास, सदा ये नित्य धाम में राजे। अंधकार तम जग में बाढ़े, करत भक्ति नर लाजे। तब प्रकाश के हेतु स्वयं हरि आए सुते ये आवे।
सदाचार सेवा रसिकाई, पथ अनन्य दर्शावे, सदा रहे निर्लेप एक रस, सबको यह सिखावे, माया मोहित जगत नरक को यही स्वर्ग बनावे। ऐसे संत महापुरुष होते हैं। पारथ पीठ आचरज कौन, जगत सकल जगत में जस लियो, संपूर्ण जगत में जस प्राप्त किए। कहने का भाव यह है कि महान वीर थे ये, क्षत्रियत्व की रक्षा करते थे। एक बार बादशाह ने अपनी सभा में सभी राजाओं को बुलाया, जितने छोटे छोटे देश के राज्य के राजा लोग थे, उन सभी राजाओं को बादशाह ने बुलाया, अपनी राजसभा में बैठाया, और राजसभा में बैठा करके बादशाह ने कहा कि तुम सब मेरे अधीन में हो, मेरे बस में हो। अब ये बताओ कि तुम लोग क्या कर सकते हो, कि मेरे अधीन हो, क्या कर सकते हो, कुछ कर सकते हो? तो इतिहास ये कहता है कि पन्ना नरेश छत्रपाल उठकर खड़े हो गए और म्यान से तलवार खींच लिए और कहा, मैं वह कर सकता हूं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। मैं इस सभा में आपके गर्दन उतार सकता हूं, सिर काट सकता हूं। और महाराज जब तलवार लहराए आकाश में घुमाए और रोष में कहा कि आप जिसको कहिए, जिधर कहिए, चाहे वो जितनी संख्या में सैनिक क्यों न हो, मैं अकेले मार सकता हूं और आपको भी मार सकता हूं। बादशाह डर गए, कहा शांत 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 हो जाओ, शांत हो जाओ, तलवार को म्यान में रख लो। तो छत्रपाल ने कहा, नहीं, मैं क्षत्रिय हूं, एक बार जब म्यान से तलवार को खींचता हूं तो इसको यूं ही म्यान में नहीं रखता हूं जब तक कुछ करता नहीं हूं। अब आप बताओ क्या करना है? बादशाह ने कहा, ये सामने खंभा तुम्हारे सामने दिख रहा है, खंभे पर मार दो तलवार। और छत्रपाल ने ऐसा तलवार चलाया है, खंभे के आर पार हो गए तलवार। बादशाह ने कहा, आज के बाद मैं कभी भी आप सबको इस प्रकार से अपमान नहीं करूंगा, इस तरह से बुला करके मैं नहीं कुछ बोलूंगा। बादशाह को भय भी हो गया कि जब एक छत्रपाल पन्ना नरेश इस प्रकार से ललकार रहा है, तो बाकी तो अभी जो शांत बैठे हैं, चाहे जिस रूप में बैठे हो, उसमें से यदि कुछ खड़े हो गए तो फिर मेरा क्या होगा? कहने का भाव यह है कि पारथ पीठ आचरज कौन, ये पांडव के वंशीय हैं, श्री हरिदास जी, इसलिए इनके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सकल जगत में, पूरे संसार में इन्होंने जस प्राप्त किया है। स्वामी प्रियादास जी आगे कहते हैं, प्रहलाद आदि भक्त गाये गुण भागवत, सब एक ठौर आए देखे हरिदास में। श्री शिवी, श्री दधीची, श्री बलि, श्री प्रहलाद, श्री अर्जुन आदि भक्त के गुण श्रीमद् भागवत जी में गाए गए हैं सबके, और कलयुग में श्री हरिदास में सारे गुण एक में पाए गए। ये बड़ी बात हुई, ये सभी गुण एक में पाए गए। ऐसे श्री हरिदास जी, नाम आया है जगदेव जी का। एक जगदेव जी कौन है? श्री प्रियादास जी कहते हैं, रीझी जगदेव सोयो कही के बखान कियो। श्री नाभा गोस्वामी जी ने श्री जगदेव जी की रीझ को वर्णन किया है।
तो ये जगदेव जी कौन हैं? जानत न को सुनो कार्यो लय प्रकाशमय। सबको इनके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन मैंने गुरुजनों से जैसा सुना है, संतों से सुना है, वह मैं सुना रहा हूं, वह मैं सुना रहा हूं। कार्योलय प्रकाशमय रह एक नटी शक्ति रूप गुण जटी। एक नटी थी माने नृतिका, जो शक्ति के रूप गुण से जटी माने जड़ित थी। साक्षात काली ही नृतिका के रूप में आई थी इस भूमि पर। रही एक नटी शक्ति रूप गुण जटी, गावे लागे चटपटी। जब वह नृत्य करके गायन करती हैं तो दर्शक को चटपटी लग जाती है, और सुने और सुने और सुने। और इतना ही नहीं, जब वह मृदु हास माने हंसती है तो सब विमोहित हो जाते हैं। अरे वाह, क्या इनका हास्य है, क्या इनकी कला है, क्या इनका स्वर है। ये काली जी ही नृतिका के रूप में सबको विमोहित कर लेती हैं। राजा रिझ बार कर देवे को विचार। राजा जगदेव जी इनकी गायन, इनकी गायिका, इनके गायन, इनके नृत्य पर प्रसन्न हो गए। राजा जगदेव इनके नृत्य गायन पर प्रसन्न हो गए। विचार करने लगे क्या देना चाहिए। पै न पावै सार, पर कुछ मिल नहीं रहा है, क्या दें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इनकी कला के योग्य कोई वस्तु संसार में नहीं दिख रही है। राज का राज भी नहीं। तब इन्होंने कहा सुनिए, ये सिर मैं आपके हवाले करता हूं, जब चाहे आप सिर ले लीजिएगा। नटी से जगदेव जी ने कहा, सार काटे शीश राख्यो तेरे पास में। मैं ये सिर तुम्हारे पास रख दे रहा हूं, जब चाहे तुम इसे ले लेना, मुझसे मैं दे दूंगा। ये इनका रिजवार है। कहने का भाव ये है कि कुछ लोग झूठ बोलते हैं कि मैं ये दूंगा, लेकिन देते नहीं है। मांग मांग पे कहो पिए, श्री कैकेयी जी कहती हैं। यद्यपि वहां यथार्थ नहीं है, लेकिन कुछ लोग कहते ले लेना, हम दे देंगे, दे देंगे, ले लेना, दे देंगे, सब कुछ दे देंगे। देते एक कौड़ी भी नहीं देते हैं। तो ये झूठा ठीक नहीं होता है। एक राजा के दरबार में कलाकार गए, सुंदर गायन किए, बड़े अच्छे कलाकार थे, बहुत सुंदर उनका स्वर था, बहुत बढ़िया गायन किए। सभा में ताली बजी, सभासद खुश हुए। राजा ने कहा, मंत्री जी इनको 1000 रुपये दे देना। दे देना कह दिया, दिया नहीं मंत्री। कल फिर आए, फिर कला दिखाए। राजा ने कहा, मंत्री जी 1000 इनको दे देना। फिर गए, दिया नहीं। ऐसे लगातार 2-3 दिन 4 दिन हुआ, आए, मिला 1 रुपया भी नहीं। तो कलाकार ने राजा से कहा कि मंत्री जी पैसा देते नहीं है। तो राजा ने कहा, काहे का पैसा, काहे का पैसा है? कहा, महाराज आप तो कहते 1000 रुपया दे देना। तो राजा ने कहा, जैसे आप अपनी कला से मुझे आनंद करते हो, हमारी सभा वालों का आनंद करते हो, वैसे ही मैं तुमको रुपया देने की बात सुना कर तुम्हें आनंद कर देता हूं। और रुपया लेना देना क्या है, काहे को रुपया? तो ये झूठा नहीं होना चाहिए। राजा जगदेव जी इन पर रिझ गए और इन्होंने अपना सिर दे दिया। परिणाम क्या हुआ सो श्रवण आगे करेंगे। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता